Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Aslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultant. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपका मोस्ट डिस्कस टॉपिक जो कि यूके के हवाले से डिस्कस किया जाता है कि स्पाउस वीज़ा या जो डिपेंडेंट्स हैं वो यूके में अलाउड हैं या नहीं। तो आपको इन्फॉर्म करते चले जी कि 1 जनवरी 2024 के बाद यूके ने अपने जो डिपेंडेंट्स और स्पाउस वीज़ा वाला ऑप्शन था फॉर बैचलर्स एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कह लें, उन सबको उन्होंने वहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ फैमिली को लेके जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है आपका मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम। यूके में मास्टर प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 12 महीने होती है, 1 साल होती है। अब उसके अंदर 2 टाइप्स आपको जो ऑफर की जाती हैं, एक टॉट प्रोग्राम है, दूसरा आपका रिसर्च कैटेगरी का प्रोग्राम है। प्रोग्राम आप कोई भी चूज कर सकते हैं लेकिन उसकी जो नेचर है वो रिसर्च में आनी चाहिए। इसके लिए आप अगर फैमिली साथ लेके जाना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको स्पाउस वीज़ा के मुतालिक टोटल कॉस्ट आपको शेयर कर दीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपको यहाँ से जाने से पहले आपको कितना एक्सपेंस अपने जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, डिपेंडेंट्स में जो मेन एप्लीकेंट होगा वो फुल टाइम वर्क उसको अलाउ नहीं होगा। वो नॉर्मली उसी रूल के ऊपर चलेगा जिसमें 20 घंटे अलाउ होते हैं और समर में आपको 40 घंटे या उससे ज़्यादा भी अगर काम करना चाहिए टर्म लेटर लेके यूनिवर्सिटी से तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो साथ में डिपेंडेंट्स होंगे, लाइक अगर वाइफ जा रही है तो जो हस्बैंड होगा वो फुल टाइम उसको वर्क अलाउ होगा। वो अपने 40 आवर्स जो है वो वीकली काम कर सकता है, तो साथ में वो उनको सपोर्ट कर सकता है। अब अगर एक्सपेंस की बात करें तो नॉर्मली आपकी जो मास्टर इन रिसर्च की डिग्रीज हैं यूके के अंदर, इनकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो तकरीबन 15 से 16,000 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आपकी नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर की जाती है। इसके अलावा ये 26,000 से लेके इवन 30,000 पर ईयर पर भी जाती है। लेकिन इसमें आपने इसको फुल पेमेंट आपने नहीं करनी थी। इसके अंदर आपको इनिशियल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से 50% की करके चले जाएं। इवन आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 4,000 5,000 इनिशियल का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम पेमेंट यहाँ से करके जाए तो आपके लिए वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा मुश्किलात ना हो। अब आपकी 15,000 की या टोटल 14,000 की अगर आप उसको हम कंसिडर करें, 7,000 आपने यहाँ से पे कर दिया, बाकी पीछे रह गई आपकी रिमेनिंग 7,000। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने 28 डेज की मेच्योर एम्बेसी के वीज़ा के लिए लेके जानी है, उसमें आपके 7,000 जो कि रिमेनिंग फीस है वो लगेगी। 12,000 आपकी जो बेसिकली लिविंग कॉस्ट है, आपकी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी लगेगी। उसके अलावा आपके साथ डिपेंडेंट है। अब अगर डिपेंडेंट आपके साथ इनसाइड लंदन की तरफ जा रहा है तो 845 अपना जो पाउंड्स पर मंथ आपके हिसाब से चार्ज होंगे। आपने 840 जो 5 पाउंड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है 9 से, जितनी अमाउंट आएगी उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपकी कॉस्ट बनेगी इनसाइड लंदन के लिए। लेकिन अगर आप आउटसाइड लंदन जाना चाहते हैं तो उसके लिए 680 पर एप्लीकेंट आपने कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय 9 करके उस अमाउंट को भी अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर लेना है। अब आपके जो डिपेंडेंट्स हैं अगर उनकी तादाद 1 है तो आप इसको वन टाइम अप्लाई करेंगे वहाँ पे। अगर आपकी एप्लीकेंट्स की तादाद 2 या उससे ज़्यादा है तो उस सूरत में फिर आपको उतनी ही अमाउंट फॉर जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करनी पड़ेगी। आपका एक्सपेंस सिर्फ वही आएगा जो आपने यहाँ से अपनी इनिशियल पेमेंट की मद में या ट्यूशन फीस की मद में पे करके जाना है, बाकी आपका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसकी जो 1 ईयर की इंश्योरेंस बनती है वो नॉर्मली 776 पाउंड्स है, लेकिन चूंकि ड्यूरेशन उसकी 12 महीने है, आपको वीज़ा जो 12 महीने से ज़्यादा ग्रांट किया जाता है तो उस सूरत में आपको हाफ ईयर की इंश्योरेंस भी साथ में ऐड कर दी जाती है। 388 प्लस 776 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी 1164 पाउंड्स बनती है फॉर मेन एप्लीकेंट। इसी तरह आपके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनकी भी इंश्योरेंस आपने साथ ऐड कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको मेच्योर करके आपने अपने वीज़ा के लिए करना है और इस सूरत में आपका गारंटेड वीज़ा लगता है। चूँकि पहले क्या था कि अब हर जो था डिग्री थी उसके अंदर ये अलाउड थे, अब आपको वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम्स में दे दिया है। और ऑब्वियसली जो मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम की कैटेगरी को जो चूज करेंगे वो वही होंगे जिन्होंने वहां पे जाके पढ़ना है। नॉर्मली क्या था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे गेटवे टू यूरोप इसको यूके को यूज करते हैं, तो वहाँ पे फैमिलीज को जाके वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से यूके ने इसके ऊपर आपकी एक पाबंदी लगा दी है।
अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च डिग्रीज के अंदर अलाउ किया हुआ है ताकि आपके जो अंडर ग्रेजुएट के जो रूट के थ्रू आ रही थी फैमिलीज, उनको रोका जा सके। तो ये आपका सारा इसकी टोटल कॉस्ट है। इसकी वीज़ा रेशियो भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। अगर आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं तो यूके को आप ज़रूर कंसीडर करें। इस वक्त इसकी वीज़ा रेशियो अच्छी है, टोटल एक्सपेंस हमने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा आपकी कोई किसी किस्म की क्वेरी है, आपको कोई कोर्स चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, या इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ ला सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर यूके के स्पाउस वीज़ा के हवाले से गाइड करेगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।